हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइस, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक स्टोरी जिसका टाइटल है वैल्यू ऑफ ट्रस्ट। यानी ट्रस्ट मीन्स होता है विश्वास, विश्वास का महत्व। वैल्यू मीन्स होता है महत्व। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है। और स्टोरी पढ़ने की एक ख़ास बात ये होती है कि जब भी हम डेली एक छोटी स्टोरी पढ़ें, मैक्सिमम टाइम कितना लेगी छोटी स्टोरी? 10 मिनट्स का। अगर हम 10 मिनट्स डेली एक स्टोरी रीड करने के लिए देते हैं तो उससे हमारी वोकेबलरी इन्हेंस हो जाती है। और आप खुद 8-10 दिन एक स्टोरी पढ़िए और उसके बाद अपने आप में देखिए कितना चेंज आने वाला है, कितने वर्ड्स आपको लर्न हो जाएंगे। तो यही पर्पज़ होता है एक स्टोरी रीड करने का। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो चलिए आप मेरे साथ रीड करिए स्टोरी। मैं आपको वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेशन बताती चलूँगी और आप ध्यान से सुनते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टोरी। और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और स्टोरी अच्छी तो लगने ही वाली है तो वीडियो लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी पढ़ना। लॉन्ग एगो, बहुत पहले। लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले। ए पार्ट्रिज was living in the hollow of a tree in a forest for a long time. A partridge, एक partridge क्या होता है? तीतर। ये होता है एक तीतर। एक तीतर रह रहा था इन द होलो। होलो होता है खोखला स्थान। जो किसी पेड़ में एक खोल बन जाता है, खोखला स्थान बन जाता है, उसको बोलते हैं होलो। पेड़ के खोल में एक तीतर रह रहा था। इन अ फॉरेस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। इन अ फॉरेस्ट यानी इन मीन्स में, ए मीन्स एक, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय से। लंबे समय से जंगल में एक पेड़ के खोले में एक तीतर रह रहा था। वन डे, एक दिन, इट हैड बिकम स्कार इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट एंड ही हैड टू गो टू सम अदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। It had become scar in that part of the forest. इसका मीनिंग होता है कि इट हैड बिकेम स्कार, यानी कि दुर्लभ हो गया या दुर्लभ बन गया। इन दैट पार्ट, उस हिस्से में, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के। एंड, और, अब क्या दुर्लभ बन गया आगे देखते हैं। ही हैड टू गो टू सम अदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। ही मीन्स उसे, हैड टू गो, जाना पड़ा। हैड टू जहाँ पे भी आता है तो वहाँ पे मीनिंग बनता है कि जाना पड़ा। टू सम अदर प्लेस, कुछ दूसरे स्थान पर, कहीं दूसरे स्थान पर। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। उसको भोजन की तलाश में किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। तो यहाँ पे क्या था कि उसको उस स्थान पे भोजन मिलना दुर्लभ हो रहा था, इसलिए उसको कहीं दूसरे स्थान जाना पड़ा। He found a field of ripe rice at a long distance. He means उसे, found means मिला, a field एक मैदान, of ripe rice. ripe means होता है पके हुए और rice means धान या चावल। At a long distance, लंबी दूरी पर, यानी बहुत दूर एक पके हुए धान का एक उसको खेत मिला। He stayed there for many weeks and did not return back. He means वह, stayed means ठहरा या रुका, there means वहाँ, for many weeks, many means कई और weeks means होता है सप्ताह। वह वहाँ कई सप्ताह तक ठहरा, and means और, did not return back, वापस नहीं आया। Soon, जल्दी ही, he came healthy by eating rice grains. जल्दी ही, he became healthy, वह स्वस्थ हो गया। बाई ईटिंग, खाकर, राइस ग्रेन्स, चावल के अनाज, यानी वो राइस ग्रेन खा के बहुत हेल्दी हो गया। मीनवाइल, इस दौरान, अ रैबिट स्टार्टेड लिविंग इन द पार्ट्रिज नेस्ट फाइंडिंग इट एम्प्टी। इसके दौरान एक रैबिट, रैबिट यानी खरगोश, स्टार्टेड लिविंग, लिविंग मीन्स रहना, शुरू कर दिया, इन द पार्ट्रिज नेस्ट यानी तीतर के घोंसले में, फाइंडिंग इट एम्प्टी। फाइंड मीन्स पाना, फाइंडिंग मीन्स पाकर, इट मीन्स इसे, एम्प्टी मीन्स खाली। इसे खाली पाकर वह उसमें रहना शुरू कर दिया।
आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द पार्ट्रिज रिटर्न एंड फाउंड द रैबिट इन हिज नेस्ट। पार्ट्रिज मतलब तीतर, रिटर्न मीन्स वापस आया, एंड फाउंड और पाया, द रैबिट इन हिज नेस्ट अपने घोंसले में खरगोश को। कुछ समय बाद तीतर वापस आया और घोंसले में खरगोश को पाया। हु आर यू, तुम कौन हो? हु आर यू? वाट आर यू डूइंग इन माई हाउस? वाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? इन माई हाउस, मेरे घर में। द पार्ट्रिज आस्क्ड एंग्रली, अब जो तीतर है उसने पूछा, एंग्रीली गुस्से से, उसने गुस्से से पूछा। इट इज माइन, यह मेरा है। एंड मीन्स और, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर मैनी डेज, मैं लिविंग मीन्स रह रहा हूँ, हियर मीन्स यहाँ, फॉर मैनी डेज कई दिनों से, मैं यहाँ कई दिनों से रह रहा हूँ। सेड द रैबिट, रैबिट ने कहा। दे स्टार्टेड क्वारलिंग विद ईच अदर, दे मीन्स दे, स्टार्टेड मीन्स शुरू हो गए, क्वारलिंग मीन्स झगड़ने, वे झगड़ने शुरू हो गए, विद ईच अदर एक दूसरे से। भाभी का चुप हो जा बिल्कुल। एट लास्ट दे डिसाइडेड टू सॉल्व दियर प्रॉब्लम बाय समवन, एट लास्ट अंत में, दे मीन्स उन्होंने, डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया, टू सॉल्व, सॉल्व मीन्स हल करने का, दियर प्रॉब्लम उनकी समस्या, बाय समवन किसी दूसरे के द्वारा। अंत में उन्होंने किसी दूसरे के द्वारा अपनी समस्या हल करने का निर्णय लिया। A forest cat had been watching them for quite some time. A forest cat यानी एक जंगली बिल्ली, had been watching देख रही थी, them means उनको, for quite some time काफ़ी समय से, quite some time मतलब काफ़ी समय से एक जंगली बिल्ली उनको देख रही थी। He had an eye on them and was waiting for an opportunity to kill them both. He means वह had an eye ऑन दैम, दैम मीन्स उन पर एक नज़र रखे हुए थी, एंड मीन्स और, वॉज वेटिंग और प्रतीक्षा कर रही थी, फॉर एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब एक अवसर का, एक चांस की, टू किल मीन्स मारने की, दैम मीन्स उनको, बोथ मीन्स दोनों, यानी वो एक अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी उन दोनों को मारने के लिए। विद एन एम टू फुलफिल हिज विश, विद एन एम एक लक्ष्य के साथ, टू फुलफिल हिज विश उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, द कैट वॉलेंटियर्ड, कैट मीन्स बिल्ली, वॉलेंटियर्ड हो गया, स्वेच्छा से तैयार हो गई, यानी एक लक्ष्य के साथ उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वह स्वेच्छा से तैयार हो गई। हे फॉल्क्स, हे फॉल्क्स, फॉल्क्स का मीनिंग होता है पीपल या लोग। What is the problem? क्या प्रॉब्लम है, समस्या है। Shall I be of some help here? क्या shall, यहाँ पर जब shall पहले आया तो क्या निकलेगा, क्या, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूंगी। Although both the partridge and the rabbit knew the cat to be their enemy, ऑल्दो यद्यपि, बोथ मीन्स दोनों, पार्ट्रिज एंड रैबिट तीतर और खरगोश जानते थे, द कैट टू बी दियर एनिमी कि बिल्ली उन दोनों की शत्रु है। इन दियर मिसअंडरस्टैंडिंग, उनकी नासमझी में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है, नासमझी, उनकी नासमझी में, दे अप्रोच्ड द कैट, दे मीन्स वे, अप्रोच्ड मीन्स पहुंच गए, द कैट कैट के पास, वे कैट के पास पहुंच गए। एज दे नियर्ड द कैट, एज मीन्स जैसे ही, दे मीन्स वे, नियर्ड द कैट कैट के पास पहुंचे, द कैट वॉज रेडी टू पाउंस ऑन देम, कैट मीन्स बिल्ली, वॉज रेडी, वॉज मीन्स थी, रेडी मीन्स तैयार, टू पाउंस, पाउंस होता है झपट्टा, झपट्टा मारने के लिए तैयार थी, ऑन देम उन पर, कि बिल्ली उन पर झपट्टा मारने के लिए तैयार थी। विद ए ग्रॉल, एक
गुर्राहट के साथ। ग्रॉल मीन्स होता है गुर्राहट। देखो आते हैं ना न्यू वर्ड्स, जैसे ग्रॉल आ गया, पाउंस आ गया, पार्ट्रेज भी उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है, अप्रोच्ड हो गया। तो काफ़ी वर्ड हम स्टोरी पढ़ने से सीख जाते हैं। द कैट स्टार्टेड टू अटैक द रैबिट। कैट मीन्स बिल्ली, स्टार्टेड मीन्स शुरू हो गई, टू अटैक, अटैक मीन्स आक्रमण करने, द रैबिट, रैबिट पर, खरगोश पर, बिल्ली खरगोश पर आक्रमण करना शुरू कर दी, एंड और द पार्ट्रिज, और पार्ट्रिज पर। बोथ द फ्रेंड्स, दोनों मित्र, रैन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दोनों मित्र डिफरेंट डायरेक्शंस में दौड़े, टू सेव दियर लाइव्स, सेव मीन्स बचाने के लिए, अपना, लाइव्स मीन्स जीवन, अपना जीवन बचाने के लिए दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में दौड़े। डायरेक्शन होता है दिशा। बट ही शार्प पॉज, किंतु उसके, शार्प मीन्स तेज, पॉज मीन्स पंजे, उसके तेज पंजे, एंड और टीथ, टीथ मीन्स दांत, विल किल बोथ, मतलब मार देंगे दोनों को, द पार्ट्रिज एंड रैबिट, पार्ट्रिज मीन्स तीतर और रैबिट मीन्स खरगोश, खरगोश और तीतर को उसके तेज पंजे और टीथ मार देंगे। मोरल स्टोरी का है, ट्रस्ट नॉट द अनट्रस्टेबल, मतलब विश्वास नहीं करो, द अनट्रस्टेबल, जो विश्वास करने योग्य न हो, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो गाइस ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको कई सारे न्यू वर्ड्स भी देखने को मिले होंगे और आपको स्टोरी के जरिए वो वर्ड्स याद भी हो जाएंगे इजीली। तो चलिए मिलते हैं दूसरी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।